देखिए, एक कहावत है कि जीते वो लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, और इस बात को बिल्कुल चरितार्थ करते हैं। ग्राउंड पर बिल्कुल है, आप देख सकते हैं। मेरे साथ प्रवीण अहलावत हैं, शोधत फाउंडेशन है, उसके फाउंडर ये हैं, और स्वास्थ्य को लेकर इस युवा ने एक अलग सी क्रांति है वो पैदा कर दी है। अलग अलग तरह के सामाजिक संगठन है, वो झज्जर जिले की बात कर लूँ, बेरी विधानसभा की बात कर लूँ, वो चल रहे हैं। खुद इस गाँव में खेलों के क्षेत्र में कई लोग काम कर रहे हैं, किसानों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर पहली बार शायद हरियाणा प्रदेश में कोई इतनी बड़ी मुहिम लेके आया है। और उनके फाउंडर हैं इस फाउंडेशन के हमारे साथ प्रवीण अहलावत। 2 एम्बुलेंस इन्होंने पहले लॉन्च की थी, 2 एम्बुलेंस है आज फिर से लॉन्च कर दी हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी पहल है जिनकी चर्चा हो रही है। आज हज़ारों की संख्या में बेरी विधानसभा ही नहीं, झज्जर जिले के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे आए हुए थे। काफ़ी सराहा गया है इनके प्रयास को। देखिए, पहले तब भी हम आपके इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए थे। आपने सिर्फ कुछ ही महीने पहले 2 एम्बुलेंस है वो लगाई थी, इतनी जल्दी इस बेड़े को और आपने बढ़ा दिया है, इसका कारण क्या है? प्रवीण भाई, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। भाई, इस चीज़ का ये खुद आप एक किस्म का ये कह सकोगे कि भाई मैंने खुद नहीं बढ़ाई, ये पब्लिक की डिमांड के ऊपर बढ़ाई गई है। आज से 3-4 महीने पहले आज हमने एक शुरुआत करी थी 1-2 वैनों से, एक छोटी सी सेवा करी थी। उस सेवा में जब हम हमारी डॉक्टरों की टीम और मेरे घर की मेरा काका जाया अगर उस टीम में, हमने वहाँ पर अपने गाँव गवांड में जाकर पता चला कि भाई इस चीज़ का तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अभाव है। आज के दिन बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग भाई आज हम अपने बेटे ने कोई बच्चा है कोई भी है, अपनी औलाद ने ठाकर बाज लें, पर माँ बाप ने ठाकर कोई नहीं बाजता भाई हॉस्पिटल की तरफ। हमने उस चीज़ ने देख दिया और भाई कई के भाई होता है, हम लंबी लंबी लाइन लगने लगी है। अच्छा भाई मेडिसिन कई बकी है, भाई महीना की मेडिसिन 10 दिन में जाने लगी। तब हमने पता चला कि भाई ये तो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अभाव, हर इस चीज़ को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, मुझे आपका वो समय याद है, एक डिस्कवर मोटरसाइकिल आपके पास होती थी। साधन की अगर मैं जिक्र करूँ तो एक मोटरसाइकिल होती थी, और उसके बाद आपने अपनी मेहनत के बलबूते पर, देखिए सालों आपने लगाए होंगे, गर्मी में तपे होंगे, सर्दी में ठिठुरे होंगे, और एक बेहद मुकाम हासिल किया है जिसमें आप जिले के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में से आज के दिन आपका नाम आता है। तो अक्सर मैंने देखा है जब लोग नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो एटीट्यूड या घमंड जैसी चीज़ आ जाती है। लेकिन एक बाइक से, अगर शायद ये कोई ऐसी गाड़ी होगी जो आपके पास नहीं होगी, एक बाइक से इतनी शानदार मुकाम पे जाने के बाद भी आप में घमंड और एटीट्यूड इस चीज़ की कोई चीज़ है वो नज़र नहीं आई है, बल्कि समाज को ही कुछ दे रहे हैं। तो इसके बारे में लोगों को बताइए। अक्सर हैं लोग बदल जाते हैं भाई, एटीट्यूड वगैरह सब कुछ। आज के दिन अगर कोई किसी आदमी माँ होगा तो वो संस्कारों की कमी के कारण होगा। हमारे दादा परदादा ने मेरे, आज एक बात और बता दी, कई साल पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मेरे सिर पर ही बाप का साया नहीं था, पर मैंने कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे सिर पर बाप का साया नहीं है। मेरे काका हैं, वो मेरे बाप से भी बढ़ गए, उन्होंने अपना योगदान कराया। हर दिन रात उन्होंने अपना मेहनत मजदूरी करके खेत में कमा गए, जब मेरे लिए थोड़ा थोड़ा करके जब मैं ऐसे उठाया हूँ भाई। आज के दिन अगर मैं कहूँ कि मेरा अकेले का मैं ये कुछ कर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं करूँ। आज भी मेरे घर पर ट्रैक्टर खड़े है, आज भी हम कृषि वगैरह करा हाँ, जमींदार आदमी हाँ। मेरे बाप दादा की मेहनत करी ओडी बात आज हमारे काम आ रही है, मेरा भी कुछ नहीं है। नहीं, उन लोगों को ये बताइए कि आप चाहे बेशक से किसी मुकाम पे पहुंच जाएं, अपने ग्राउंड से है, अपने उन जड़ों से है, वो जुड़े रहना चाहिए, वो बताइए। भाई, जुड़े रहने की बात तो मैं देखो, ये हम इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, ठीक है। आज के दिन दादाजी हैं अहलावत खाप के प्रधान हैं, और मैं क्या, मेरे तकरीबन गांव के और गवान के जितने बिजनेसमैन हैं शायद आज के दिन मिट्टी से जुड़े हुए आदमी हैं। और जितने अपने समाज में एक चीज़ है हरियाणा में, सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई सब एक दूसरे का मान सम्मान। अगर जिस घर में मान सम्मान, जिस आदमी में मान सम्मान दूसरे को देने के लिए होगा, तो शायद वो आदमी बाहर और अनडिसिप्लिन नहीं हो सकता। देखिए, आप जब डाटा पूछते होंगे, कलेक्ट करवाते होंगे, जो आपकी टीम है, डॉक्टर से पूछते होंगे कि इतने हज़ार लोगों को हमने स्वास्थ्य लाभ दिया है, तो सुकून मिलता है। प्रवीण भाई, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जिस तरह मैं शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे काम करने लग रहा हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भाई मैंने पिछले साल 75 बच्चों का वहाँ पर दिल्ली में एडमिशन करवाया था। अब के साल मैंने 200 बच्चों का एडमिशन करा रखा है। अब मार्च आएगा, इसमें हम थोड़ा और परमात्मा की दया रही तो थोड़ा और बढ़ाने का काम करें। मैं शिक्षा पर, ठीक है पहलवान जी।
ठीक है पहलवान जी हैं। तो भाई मैं शिक्षा पर स्वास्थ्य पर दोनों पर काम करने लग रहे हूँ आज के दिन में। मेरा फाउंडेशन मेरे परदादा जी के नाम से मेरा फाउंडेशन है, और भाई मैं सोचूं भाई दादा का परदादा के नाम से अपने जितना भी अपना मामा की तरफ से जो सहयोग हम करने लग रहे हैं। इतना हौसला मिलता है जब इतना ज़्यादा भाईचारा है, आपके प्रयास को सराहता है, सभी लोग तारीफ करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। भाई मेरे का कहता वो हौसला बढ़ाऊँ तभी तो आगे बढ़ने का मन करे। 2 से 4 हो गई और भाई इन्हीं का हौसला रहा है तो 4 से 40 भी बना देंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का प्लान आपका? भाई अच्छी सोच है। मैं अभी फ़िलहाल ये कैसे कह दूँ, अब जब मेरे घर के बाहर होंगी तब मैं ये बोल सकता हूँ कि बस 4 की 40 होगी। अक्सर लोग ये भी सवाल है वो पूछ लेते हैं कि प्रवीण को ये आइडिया कहाँ से आया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी काम करने की ज़रूरत है, उन लोगों को बताइए। आइडिया नहीं भाई, अगर घर से बाहर निकलोगे तो ये हालत है, ये आइडिया नहीं है, ये हालत है। अगर किसी आप अपने अंदर से बाहर निकलोगे और समाज में देखोगे तो जब पता चलेगा ये आइडिया नहीं है। आइडिया तो ये हो कि वह बैठे बैठे 1 मिनट में पैसा कमा लिया है। ये तो एक समाज में निकलना, जो आदमी समाज में निकल रहा है। दादाजी हैं लाहौत के प्रधान हैं भाई, 30 साल हो गए उन्होंने सेवा करते हुए इस पद पर हैं। उन्होंने पता है भाई हमारे यहाँ पर किस किस चीज़ का भाव, हमने वो चीज़ सिर्फ दूर करने का काम कराया है, ना कि कोई आइडिया नहीं है भाई। अगर जो भी आदमी, मैं ये नहीं कहूँगा मैं कोई भी आदमी बाहर निकला है तो उसने इस चीज़ को मैं आइडिया नहीं बता सकता, एक अभाव बता सकूँ। तो लाखों रुपये खर्च हो जाता हुआ आपका महीने का? परमात्मा देनी है भाई। हाँ, मेरा तो कुछ नहीं, जो भगवान दे रहा है उसमें अपने कर दिया। हाँ जी, बात करके अच्छा लगा। हाँ, धन्यवाद जी। तो देखिए बेहद बड़ी बात हो जाती है कि एक डिस्कवर मोटरसाइकिल से एक मतलब एक कामयाब बिजनेसमैन तक का जो सफ़र इन्होंने तय किया, कई साल लगे, बड़ी मशक्क़त की, और उसके बाद उस मुकाम पे पहुंच के लोगों को देना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी क्रांति लाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, वो हो जाती है।